वहीं देहरादून में लगातार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही। सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चमोली में बादल फटने से 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर लगातार बारिश मुसीबत बढ़ाती हुई जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चमोली में बादल फटने से 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं यहां पर दिख रही है, जिसके चलते भारी तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चमोली में बादल फटने से 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं देहरादून में। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही है। बारिश यहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। बाढ़ के हालात और लैंडस्लाइड से लोग परेशान हो रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, जहां पर बादल फटा और बादल फटने से तबाही की तस्वीरें दिखाई दी। तो यहां पर चमोली के धुरमा गांव में 5 मकान ढह गए। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बादल फटने से 7 लोग लापता है, 2 को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चमोली की तस्वीरें, जहां पर बादल फटने से 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 2 को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो बादल फाड़ तबाही चारों तरफ देखी जा रही है। चमोली में एक बार फिर से बादल फटा है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 7 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। 5 मकान ढह गए हैं। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें देखिए, किस तरह से भयावह तस्वीरें हैं। और बादल फटने के बाद ये जो नदियां उफान पर आती है, वो आसपास मौजूद घरों को भी इस सैलाब में बहा ले जाती हैं। और ये तस्वीर आपको बताएंगी किस तरह से यहाँ पर बादल फाड़ तबाही देखी जा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और इस नदी के बहाव को देखिए, जिससे आप समझ सकते हैं किस तरह से उफनती हुई नदी लोगों के घरों को समा जाती है। और ये तस्वीरें सच में डराने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा उत्तराखंड में कई बार बादल फट चुका है और तबाही का ये मंजर खत्म नहीं हो रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं अभी भी सामने आ रही है। हाल ही में चमोली में बादल फटा है, जो तबाही की तस्वीरें लेकर आया। और बद्रीनाथ हाईवे पर भरभराकर गिरा एक पहाड़। बद्रीनाथ हाईवे से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पहाड़ गिर गया है। लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे सांसद अनिल बलूनी। अचानक लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा आ जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बुधवार को उत्तराखंड में भूस्खलन पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और इसी दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे और तभी इतनी तेज से पहाड़ पर भूस्खलन हुआ कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे अचानक पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड से सभी लोग सकते में आ गए और इस हादसे में सांसद अनिल बलूनी समेत मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो भारी मलबा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये लैंडस्लाइड्स है जो लगातार हम पहाड़ों में होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश के चलते मौसम लगातार बदल रहा है। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर अनिल बलूनी भी मौजूद थे और यहां पर पीड़ितों का हाल जानने के लिए वो पहुंचे थे। लेकिन सांसद अनिल बलूनी और उनके साथ मौजूद लोग किस तरह से इस हादसे में बाल बाल बचते हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने ये लैंडस्लाइड होता है। देखिए किस तरह से पहले 2-4 पत्थर ऊपर से गिरते हैं, लेकिन किस तरह से अब इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है इस लैंडस्लाइड्स की वजह से। आप देखिए ये तस्वीरें सचमुच डराने वाली हैं। तो चमोली में बादल फटने पर सीएम धामी का पोस्ट भी सामने आया। प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं, सीएम धामी ने कहा हालात पर नजर बनाए हुए हैं, राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। चमोली के नंदन नगर घाटी क्षेत्र में भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है और इसी के बाद यहां पर सीएम धामी का ये पोस्ट सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रशासन के लगातार संपर्क में मैं बना हुआ हूं और हालात पर मेरी नजर बनी हुई है, राहत बचाव कार्य जारी है। जिस तरह से लगातार ये नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, चमोली में बादल फटा है और उस पर सीएम धामी का पोस्ट की एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। चमोली के नंदन नगर की हम बात करें
तो यहाँ पर इस क्षेत्र में भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन लोगों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। किसी भी तरह से उनकी मदद में कोई कमी नहीं बरती जा रही और सीएम धामी खुद पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो लगातार प्रशासन के संपर्क में सीएम धामी, एसडीआरएफ और पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी भी कर रहा हूं। तो ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, साथ ही कहा है कि ईश्वर से सभी के सकुशल होने की भी प्रार्थना करता हूं। तो लगातार उत्तराखंड में कई जगह बादल फटने की खबरें और चमोली के नंदन नगर घाट क्षेत्र में जिस तरह से भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है, उसी को लेकर यहां पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। जनपद चमोली के नंदनगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है और स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पोस्ट किया है सीएम धामी ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से वो खुद इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन के संपर्क में है और गहनता से निगरानी भी की जा रही है। साथ ही भगवान से यहाँ पर सकुशल होने की प्रार्थना भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी से। प्रदीप, देखिए यहाँ पर सीएम धामी ने पोस्ट भी किया है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि चमोली में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रशासन उनकी मदद करे, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो भी इस समय रेस्क्यू अभियान है उसको तेजी से चलाने का जो है दिशा निर्देश जो है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिया जा रहा है और लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीमें मौके पर मौजूद हैं, लगातार राहत और बचाव कार्य जो है लगातार धरातल पर कर रही हैं। जी बिल्कुल। और प्रदीप, यहाँ पर हम ये तो देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से मदद पहुंच रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं बादल फटने की पहले भी घटनाएं हो चुकी है उत्तराखंड में और ऐसे में चमोली में एक बार फिर से बादल फटा है। तो मौसम विभाग इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? जी, अगर मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है येलो अलर्ट जो है पहाड़ी क्षेत्रों के कई इलाकों के लिए जारी किया गया है। लोगों से को सलाह भी दी गई है कि इस समय यात्रा जो है उनसे दूर रहें और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार, अभी आपको बता दूं, चमोली में इससे पूर्व भी इस तरीके की घटना हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी जान माल की जो हानि है वो हुई थी और लगातार इस तरीके के लिए अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। प्रशासनिक तौर भी लगातार अगर देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार जो है इस तरीके की घटनाओं को मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी तरीके से लोगों की जो है जो समस्या जो है किसी तरीके की रिकवरी जो है वो करने का अभियान जो है धरातल पर चलाया जा रहा है। जी धन्यवाद प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी मदद लोगों को मुहैया कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश से खबर, जहां पर किन्नौर में भारी भूस्खलन हुआ है। किन्नौर से खबर, जहां पर लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आया है। लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश से खबर सामने आ रही है, किन्नौर में भारी भूस्खलन और यहां पर भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आ चुका है। तो लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित हो गया है। तो लैंडस्लाइड के बाद यहां पर यातायात पूरी तरह से रुक चुका है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से खबर, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। तो भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आ चुका है, जिसके चलते सड़क पर आवाजाही बंद हो गई है। लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो सड़क पर ये मलबा आया और ऐसे में यहाँ से आवागमन एक तरह से बाधित हो गया है। यातायात पर एक बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा कहा जा रहा है इस लैंडस्लाइड से भारी नुकसान भी हुआ है, यह आशंका जताई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से खबर है, जहां पर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। सड़कों पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ गया है और ये सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हालांकि इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन के सामने भी ये लैंडस्लाइड से एक तरह से चुनौती बन गए हैं, क्योंकि आए दिन ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और ऐसे में सभी रास्ते एक तरह से अवरुद्ध होते हुए दिख रहे हैं, बाधित होते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते आवागमन में दिक्कतें हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है। तो सड़कें टूट गई हैं। जिन रास्तों पर ये लैंडस्लाइड होते हैं और भारी तादाद में पत्थर गिरते हैं, वो रास्ता एक तरह से टूट जाता है और वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश ने एक बार फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड से कई हाईवे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बारिश एक बार फिर से मुसीबत का सबब बनती हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में
भारी बारिश हुई है। तो लैंडस्लाइड से कई हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, लैंडस्लाइड से कई हाईवे बंद हो चुके हैं और एक तरह से सभी हाईवे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश लगातार मुसीबत बनती हुई, अधिकतर हाईवेज बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश अभी भी जारी है, जो मुसीबत का सबब बनी हुई है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसके चलते हाईवे प्रभावित हुए हैं, बंद हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लैंडस्लाइड्स की जो खबरें सामने आ रही हैं वो लोगों को और भी डरा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप में कल देर शाम को एक बार फिर बारिश का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है, जो कल 22 दिनों के बाद बहाल हुई थी, उसे फिर सस्पेंड करना पड़ा था और आज सुबह मौसम में सुधार के बाद एक बार फिर जो है यात्रा को बहाल कर दिया गया है। निश्चित रूप में 26 तारीख से लगातार जो बाढ़ और बारिश का कहर जम्मू कश्मीर में बरपता हुआ देखा जा रहा है, उससे कई सारे कनेक्टिविटीज़ जो है, रोड कनेक्टिविटीज़ अभी तक बाधित हैं, रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो बाधित नजर आ रही है और लगातार देखेंगे चाहे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे हो, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो, ये दोनों ही हाईवे जो है इस समय प्रभावित हैं। यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ में जो व्हीकल्स चलना चाहते थे वो नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक जो है वो उस रेलवे ट्रैक के नीचे जो पुल्स बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी फुल कैपेसिटी से ट्रेन को जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। हालांकि अभी देखें तो आने वाले करीबन 3 से 4 दिनों तक मौसम का अलर्ट है, लेकिन मैदानी इलाकों में इतनी ज्यादा जो है वो मुसीबत झेलने को अब आगे नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जरूर इसकी मुसीबत देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, चमोली में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां बादल फटा है, नंदनपुर जो नंदन नगर इलाका पड़ता है, वहां पर बादल फटने से जो है करीबन 10 से 12 लोग जो हैं वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि 2 दिन पहले किस तरीके से सहस्त्रधारा जो देहरादून का इलाका पड़ता है वहां पर बादल फटा था और उसके बाद भारी तबाही वहां देखने को मिली थी। 17 लोगों की जान चली गई थी। जो वहां पर एक टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भी पानी जो है वो पूरी तरीके से घुस गया था। मसूरी और देहरादून का जो रोड है वो पूरी तरीके से वहां पर कनेक्टिविटी जो है वो टूटी थी। वहां पर भी आने वाले 5 दिनों के लिए जो है वो मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। इस तरीके से चमोली की बात करें या फिर बद्रीनाथ जाने वाला जो हाईवे है वहां पर पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 25 तारीख के बाद जो है वो मानसून धीरे धीरे रिसाइड कर जाएगा, यानी कि मानसून जो है वो देश भर से खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर जो बारिश हुई है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा नमी अंदर हो गई है और अब जब उस पर धूप लगेगी वो पहाड़ जो है वो क्रैक्स उसमें डेवलप होंगे और ऐसे में पहाड़ जो है वो भरभरा कर नीचे गिरेंगे। जब एक बार पहाड़ धड़धड़ा कर और इस तरीके से गिरना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप में लोगों की आवाजाही पर जो है वो ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि हाईवेज जो होंगे, रोड्स जो होंगी, कनेक्टिविटी वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट्स जो है जो रोड एंड कनेक्टिविटीज को देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, चाहे उत्तराखंड का इलाका हो, इन तीनों इलाकों में अभी लोगों की मुश्किलें जो हैं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लोग, आप कश्मीर में देखिए कि किस तरीके से सेब की फसल जो है वो पककर तैयार है, उन्हें अब वहां से निकाल कर देश के अलग अलग कोनों में ले जाना है, लेकिन हाईवे जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। ऐसे में फोर्सली वहां पर गाड़ी चलाने के लिए जो है वो मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी कोई हादसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो थरड का इलाका पड़ता है उधमपुर में, वहां रोड इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो वो पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो जाता है और ऐसे में निश्चित रूप में जो गाड़ियां वहां चलती हैं उन पर जो है वो खतरा हमेशा बना रहता है। तो आने वाले दिनों में मानसून चाहे जो है वो मानसून से पीछा छूट जाएगा, लेकिन मुसीबतें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है, लैंडस्लाइड्स की जो खबरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी कि बाढ़ बारिश से थोड़ी राहत मिलती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, बादल फट जाता है। ये सिलसिला आखिर कब तक ऐसी चलता रहेगा? मौसम विभाग क्या जानकारी दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप में मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये पहले ही बताया था कि इस बार मानसून जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि अमूमन हम देखते थे कि 12 या 15 सितंबर तक जो है वो मानसून पूरे देश से खत्म हो जाता था, लेकिन आज 18 तारीख हो गई है और अभी भी बादल फटने और लैंडस्लाइड होने की और बारिश की घटनाएं लगातार सामने होती हुई नजर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि करीबन सितंबर का महीना जो है वो मानसून की भेंट एक बार चढ़ सकता है और सितंबर महीने के बाद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर के बाद धीरे धीरे मानसून जो है वो देश भर के अलग अलग हिस्सों
हिस्सों से जो है वो विदाई लेना शुरू होगा। लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि मानसून चाहे जरूर चला जाएगा, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो अभी इतनी जल्दी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल, यानी रमन ये माना जाए लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मॉनसून जरूर जा सकता है, लेकिन उसके बाद लैंडस्लाइड्स की खबरें जो है वो अभी नहीं थमने वाली है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां पर उफान पर नदियां। गांगरो नदी में भयंकर सैलाब आया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सहारनपुर से, जहां पर नदियां उफान पर आ चुकी हैं। गांगरो नदी में भयंकर सैलाब आया है तो ग्रामीण इससे डर के साए में आ गए हैं। दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। सहारनपुर से खबर आ रही है, जहां पर लगातार उफान पर नदियां, और ऐसे में ये तस्वीरें लोगों को यहां पर दहशत में डाल रही हैं। गांगरो नदी में भयंकर सैलाब आ रहा है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, और ये जो पानी है वो इनके खेतों में भी घुस रहा है, और लोग सड़कों पर किस तरह से अपने वाहनों के साथ खड़े हुए हैं। पानी का ये सैलाब इस कदर है कि यहाँ समझ नहीं आ रहा कहाँ सड़क है, कहाँ पुल है, और इसे देखकर लोग भयभीत हो रहे हैं, दहशत में आ रहे हैं। तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां पर गांगरो नदी है, और यहाँ पर किस तरह से इस नदी में सैलाब आया है। ये ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। अगर आप नज़र डालेंगे तो सड़क पर लोग अपने वाहनों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूर तक अगर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये जो सैलाब है उसमें कहीं सड़क नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। किनारे पे लोग खड़े हैं, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है। खेतों के बीच लोग खड़े हुए हैं, लेकिन सैलाब इस कदर भयानक है कि यहाँ पर सभी फसलों को चौपट करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये गांगरो नदी, और इसमें किस कदर पानी का सैलाब जो है वो लोगों को डरा रहा है। और ये जिस तरह से वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है वो चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी भी संभावनाएं हैं इससे कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। घरों में पानी घुसेगा तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनेगा, और एक तरह से इनकी खेती की अगर हम बात करें तो फसलें यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं सहारनपुर में ही मां शाकुंभरी देवी मंदिर में बाढ़ का पानी घुस जाता है तो पुल को भी बहा ले गया पानी का ये सैलाब। गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में फंस गई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से परेशानी बढ़ गई है। बादल फटने से मां शाकुंभरी देवी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। तो ये देखिए तस्वीरें हैं सहारनपुर की, और यहाँ पर मां शाकुंभरी देवी मंदिर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पुल को भी ये पानी का सैलाब बहा ले गया है। ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर पुल बना हुआ था, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रही है। ये जो पुल कभी हुआ करता था वो टूट चुका है, बह गया है। तो गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में फंस गई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से अब मैदानी इलाकों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। बादल फटने से मां शाकुंभरी देवी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। ये देखिए तस्वीरें, और शाकुंभरी देवी का मंदिर, उसके आसपास किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वाहन फंस चुके हैं, पुल टूट चुका है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से पुल तबाह हो गया है। पानी का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर पुल को भी तोड़ता हुआ ये पानी दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि उनके घरों तक ये पानी पहुँच चुका है। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देखने को मिल रहा है। नेपाल से निकलने वाले महाव नाले में पानी का दबाव इतना बढ़ा कि बरगदवा थाना क्षेत्र के चकरार के पास करीब 10 मीटर लंबा तटबंध टूट गया है, और अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। तटबंध के टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। किसानों की खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं, और खेतों में सिल्ट जमने से नुकसान और भी बढ़ने की आशंका है। तो सूचना मिलते ही प्रशासन और सिंचाई विभाग हरकत में आया। मौके पर अफसरों और कर्मचारियों की टीम राहत और मरम्मत का काम लगातार कर रही है, लेकिन लगातार बारिश से दिक्कतें और बढ़ रही हैं। हालांकि अब उसे दुरुस्त करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो महाराजगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर महाव नाले में पानी का जलस्तर बढ़ता है, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से इस पानी का एक बड़ा असर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती किसानी की ज़मीन है वो प्रभावित हो गई है। फसलें जो खड़ी हुई थी, जिन्हें काटना था, वो पानी में जलमग्न हो गई है। एक बड़ा नुकसान किसानों को यहाँ पर हुआ है। तो ये समय था इन फसलों की कटाई का, लेकिन उससे पहले ही पानी के सैलाब में डूबती हुई फसलें जो कि ख़राब हो चुकी हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान बची कुची अपनी फसल को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है
जिस तरह से खेत डूब चुके हैं, बहुत मुश्किल है इन किसानों के लिए अपनी सारी फसल को बचाना, क्योंकि खेत जलमग्न हो चुके हैं। इनमें से कितनी फसल बचेगी ये आंकड़ा जो है वो किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा है। कितना बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। दूर तक अगर आप नज़र डालेंगे तो सैकड़ों एकड़ ये ज़मीन है जो कि खेती किसानी की है और इसमें फसल लगी हुई थी और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। खबर साहिबगंज से, जहां पर उफान मारती गंगा नदी ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है। किसी का आशियाना नदी में समा गया है तो किसी की मेहनत की कमाई बह गई है। हालात ये हैं कि कई गांवों के लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित इलाकों में शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गंगा किनारे बसे दियारा इलाके के हजारों परिवारों की जमीन कटाव में चली गई है। जिनके सपनों का पक्का घर बन रहा था वो भी अधूरा ही गंगा में बह गया। लोग अब बांस के मचान और प्लास्टिक के सहारे परिवार समेत गुजारा कर रहे हैं। 2-2 महीने से हालात बद से बदतर हो चले हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता और जनप्रतिनिधि तो सुध लेने तक नहीं पहुंचे और अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ प्रशासन पर टिकी है कि कोई आकर उनके दर्द को सुने और उनकी मदद करे। तो प्रशासन ने राहत और मदद जरूर दी है, लेकिन ये नाकाफी है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं सरकार के नुमाइंदों की, तो कोई इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। लेकिन प्रशासन से अब इन्हें मदद की गुहार है, क्योंकि इनके घर पानी में समा गए हैं। खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। आशियाना एक तरह से टूट चुका है। भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर इस माहौल में कैसे ये अपनी गुजर बसर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी है, लोग बेघर हो गए हैं। खाने की समस्या यहाँ पर विकराल हो चली है। संकट लोगों का इस कदर बढ़ गया है कि लोग यहाँ पर प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे को यहाँ पहुँचना चाहिए था, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। कम से कम प्रशासन की तरफ से इन्हें कुछ मदद मिल जाए, इनके रहने के लिए कोई शिविर की व्यवस्था हो जाए, यही उम्मीद ये लोग लगा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त बाढ़ में इनका सब कुछ तबाह हो चुका है, बह चुका है और अब इन्हें रहने के लिए ना तो जगह है, ना खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।